अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों की इबादतों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह आप लोगों की दुआओं को कबूल फ़रमाए और तमाम मरीज़ों को अल्लाह शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फ़रमाए और मरहूमीन को मग़फ़िरत फ़रमाए, बेरोज़गार को रोज़गार से लगा दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो बहरहाल आप लोगों को सबसे पहले मैं जो तुर्की का जो वैकेंसी का चल रहा है उसकी अपडेट दे दूं, और जो कश्मीर से जुल्फ़िकार भट्टी का जो ग्रुप है 222 आदमी का, जिसमें से 149 के जो काम हो चुके हैं, और साहब आपको जीमेल पे भेज देने के बाद भी आपका कोई रिस्पांस नहीं है कहते। ज़रा आप जो है सो जो रिजेक्ट हुए उनके बारे में ज़रा उनसे बात करो, वहाँ के ज़िम्मेदारान से। जो रिजेक्ट हो चुके हैं उसकी वजह बताई जाएगी। मैं तो बताते हुए आ रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा तुम लोग फिर व्हाट्सएप पे शुरू कर देते। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो हाथ में पासपोर्ट लेके जो कॉपी लिए हैं, जो सेंड करे हैं, उनके रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और जो व्हाट्सएप पे जो भेज रहे हैं मेरे को, वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो निकाला ही नहीं जाता। और पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ कि वो सारे जो है सो रिजेक्ट हो जाते, सीधा डिलीट हो जाते। रिजेक्ट क्या, जब भी मैं देखते मेरे आदमियाँ जो देखते वो लोग डिलीट मार देते, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजे भी कोई कॉपी नहीं निकाली जाएगी। जो AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे जो भेजे हैं उनका काम चल रहा है। वो 222 आदमी से 149 आदमी के वीज़े निकलने के करीब है, उनको अप्रूवल आ गया और वो पास हो चुके हैं वीज़े। हो सकता है जो है सो मंडे ट्यूसडे तक उन लोगों के वीज़े भी निकल जाते, जिसकी अपडेट जीमेल पे दे दी जा रही है। और जिसका जीमेल नहीं है उनको व्हाट्सएप पे बता दिया जा रहा। लेकिन मेरे को कॉल मत करो, जो कुछ भी है मैं आके लाइव बताऊंगा। अब मेरे पास सारी लिस्ट है, वो नामा पड़े तक 4 घंटे की हो जाती वीडियो, इसलिए बोल दे कि मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आप ज़रा आपका जीमेल चेक कर लीजिए। जो आदमियों के जो निकल चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, अब वही जो है सो तुमको संडे मंडे तक जो है सो वीज़े भी आ जाते हो बंदों को, जो है सो क्या है। लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूँ, किसी मजलूम के साथ 1 रुपया मत लो, 1 रुपया मत लो। उनको फ़ौरन वीज़े उनके हाथ को दे दो आप, वो लोग टिकटोंगा करके सीधा चले जाते। लेकिन आप 1 रुपया किसी से मत लो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं। अगर चाहिए मेरे को मालूम हुआ तो फिर मैं बहुत बड़े चीतड़े उड़ूंगा, फिर बहुत बुरा लंगा करूँगा। अगर जो कोई भी 1 रुपया भी कोई मजलूम के साथ लेगा, मैं वीज़ा फ्री दे रहा हूँ, फ्री में वीज़ा दो। आपने जिस तरीके से आपकी दाढ़ी का ख्याल आया मेरे को, जिस तरीके से सारे लोग आपकी सपोर्ट करें वीडियो कॉलिंग में, इसीलिए मैं आपके कहने पे और उनके कहने पे मैं ये आपको जिम्मेदारी दिया हूँ। लेकिन जिम्मेदारी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ अल्लाह के वास्ते। ये रिक्वेस्ट है, बुरा भी मत मानो। अगर से तकलीफ़ हो रही मेरी बात से, मैं माजरत खवाऊँ, मैं माजरत चाहने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जो उसूल है, जो सच बात है, वो बता रहा हूँ। क्योंकि ये बढ़ चढ़ के मैं मदद इसीलिए कर रहा हूँ साहब, कंट्री मालूम कर रहा हूँ। कहीं पे भी जॉब पे क्या हमारे बच्चों को ये खिदमत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में दलालें बहुत है, एजेंडा बहुत है, लतखोरा और ये झूठे कमजरफों का कारोबार ख़त्म करने के लिए, हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार लगने के लिए, उनके घरेलू हालात सही होने के लिए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस खिदमत को कबूल कर लिए तो बस है, मेरे को यही चाहिए। ना तुम लोगों से मेरे को कोई चीज़ नहीं साहब। कभी टेलीफोन भी मत करो मेरे को आप, ना कभी हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करो। कर रहे दुआ अगर चाहे तो वही दूसरे अपने मुसलमानों के लिए, अपने उसके लिए करो, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। ना आप लोग किसी से कोई 1 रुपया लो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आप लोगों का फ्री खिदमत करके दे रहा हूँ, आप लोगों का भी काम बनता, अजर कमाए, अपने हाथ से उनको दे दो, बस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनसे कोई तोड़म तोड़ी मत करो अल्लाह के वास्ते। एजेंडा जिस तरीके से जो खून चूसते हैं हमारा, वो हमको पता है अच्छी तरह, क्योंकि मैं आदमियों को भेजते, आदमियाँ जो है सो आते रहते इधर। हम तो फ्री वो एजेंटों को भी फ्री दिए एक टाइम से, चाहे KGN हो, चाहे KBN ट्रैवल्स हो, चाहे महाराजा ट्रैवल्स हो, एक ज़माने से हम फ्री में देते हुए आए इनको। लेकिन ये लोग लोगों से 1-1, 1.5 लाख रुपया लिए हैं, जो नाकाबिल कबूल है। इसलिए वो कमजरफों को इतने काला करने के बाद भी मैं वो लोगों को नहीं दे रहा हूँ जिम्मेदारी। क्यों नहीं दे रहा हूँ? कि हमारे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे, इसीलिए बता रहा हूँ। और रही बात दूसरी, ये हो गया तुर्की वैकेंसी का जो निकले हैं वो बता रहा हूँ। और जिसके भी निकले हैं साहब, अभी जो निकल चुके हैं 149 जो कश्मीर ग्रुप का है, और जो आसाम के तबस्सुम जो NGO के जो उनकी तरफ से जो आए थे 30-35, उसके भी काम सारे हो चुके हैं, उसमें एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ।
तो इंशाल्लाह वो तबस्सुम को डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तबस्सुम से जो तुम्हारी इंचार्ज है एनजीओ की, उससे रब्ता करके उसके पास से ले लो, लेकिन उसको 1 रुपया नहीं देना, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ तुम लोगों को। एक अगरचे वो कुछ मांग रही है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, पहले वॉइस मैसेज भेजो या मैसेज में लिखो, टेलीफोन उठाता हूँ मैं फिर करने के बाद, या मैं खुद करता हूँ आप लोगों को। लेकिन किसी के चुंगल में मत फंसो, आप लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ टिकट लेना जाना है। और टिकट भी नहीं हो सक रहा, अगरचे बहुत ज़्यादा मोहताज है अगरचे, तो मेरे से रब्ता करो। खाली टेलीफोन आ करके किधर भेजना, दुनिया भेज रही AIM अबू फजल मैसेंजर पे, लेकिन बाज़ लोग अभी भी व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, टेलीफोन आ करके पूछ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे बोल सकता हूँ मैं, दूसरी बात नहीं, अल्लाह नेक तौफीक दे बोल सकता हूँ मैं, दूसरी बात नहीं। वहाँ काम स्टार्ट हो गया, और पहले बताया था फिर बता रहा हूँ क्योंकि फिर प्रेशर आया मेरे ऊपर। क्रेन ऑपरेटर, लाइट ड्राइवर, हाईवे ड्राइवर, ये बहुत अर्जेंट है रिक्वायरमेंट ये। और ये लोग को टिकट भी दिया जा रहा, इनको तत्काल में वीज़ा निकाली जा रही। और रही बात वहाँ से आने में एयरपोर्ट वेयरपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी रास्ता निकल रहा, उसकी भी बातचीत हो रही कि आप लोगों को कैसा किस तरीके से पहुँचा जाए तुर्की तक। तो आप लोग फिक्र मत करो, जल्दी जल्दी क्रेन ऑपरेटर, हाईवे ड्राइवर, लाइट ड्राइवर की बहुत रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो जल्दी AIM अबू फैसल मैसेंजर पे सेंड करो। और ये वीडियोस में जो अपडेट मिलेगी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अबू फैसल धमाका, और ये जो दूसरा चैनल है गल्फ अपडेट, गल्फ अपडेट में तो पूरी GCC की मिलेगी, सारी मिडिल ईस्ट की मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन अबू फैसल धमाके पे भी इसीलिए बताते जा रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए। और मेरे को व्हाट्सएप पे काले मत करके तंग करो, डेली 70-80 हज़ार में नहीं उठा सकता साहब, 70-80 हज़ार नहीं उठा सकता। आदमी 1,000 से बात करा तो पागल हो जाता। आप लोग चुप मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं, चुप मेरे को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मेरे को टेलीफोन बंद कर देना पड़ेगा। ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत पूरी नहीं होती, फिर मैं बंद कर दिया तो। आप लोग तंग मत करो, टेलीफोन पे मत करो काले भाई, तुम लोग क्या दिखाना चाहते। आप अबू फजल को जानते, अबू फजल से रब्ता है बोल के, अरे मैं आम इंसान से बात करता हूँ भाई, मैं एक आम इंसान हूँ। दोस्तों में बैठ के वीडियो कॉलिंग कर रहे, जैसा पहचानते मेरे को, मैं जैसा रिश्तेदार हूँ तुम्हारा। अरे मत करो, ये दिखावे की जिंदगी मत जियो रे भाई। अल्लाह से तौबा करो अपने गुनाहों की, दिखावा मत करो। जो असल है तुम असल ही रहो। मैं हर हिंदुस्तानी से, हर हमारे मुसलमान भाई से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में तड़प है। मैं छोटे बच्चे से, मैं 10 साल के बच्चे को भी भाई बोल के बात करता हूँ। तो तुम क्या पेश कर रहे, लोगों को डरा रहे नाम बोल के। मेरा ऐसे आए कंप्लेंट भी बहुत, लेकिन अब मैं एक ये ज़रूरी मैसेज देने के लिए बैठ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को हद्दो अदब में समझा रहा हूँ। समझ गए, ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलो, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। ऐसे हरकतें मत करो। ये हो गया तुर्की वैकेंसी की अपडेट, जो आप लोग बड़े बेचैन थे। और जुल्फ़िकार भट्टी साहब ज़रा जीमेल चेक कर लीजिए आप, उसके बाद हो सका तो मेरे से कॉल करिए, मेरे वो दूसरे नंबर पे कॉल करिए आप, उस पर व्हाट्सअप नहीं है आपको पता है, तो वो नंबर पे कॉल करिए, बात करेंगे अपन। और अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, आप गाँव के पटेल होंगे वहाँ पे, लेकिन अपनी पटेलगिरी गरीब लोगों के साथ मत करो बस, अल्लाह के वास्ते। सिर्फ मैं आपकी इस चीज़ का लिहाज करके आपके ऊपर भरोसा किया हूँ, भरोसा मत तोड़ो, भरोसा मत तोड़ो मेरा, यही कहूँगा मैं आपको। और मेरी बात अगर से बुरी लग रही है तो मैं माजरत ख़वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को दर्द है सीने में। मैं लोगों को देखा हूँ खून के आंसू से निकलते हुए, लोगों को खाने नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग तकलीफ़ से मर रहे हैं। ये चीज़ का एहसास हमको होना चाहिए अगरचे हम इंसान है तो। और अपने अपने बच्चों की पर नज़र रखो, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। और बच्ची को खासकर रात में टेलीफोन 10 बजे के बाद इस्तेमाल करने मत दो। और बच्ची को अकेले कमरे में मत सुलाओ, उसके साथ कोई जिम्मेदारान जो भी घर के बड़े हैं, दादी, नानी, चाची, फुप्पी, खाला, वैसा बच्चियों को अकेले मत छोड़ो उनके रूमों में, क्योंकि आपे निकाले हैं ये इनकी। अब क्या बोलूँ भाई, मेरा ये भिड़ जाएगा ना, बगैर उसके कहते टेलीफोन पे हमल ठहर जाता, कहते अपनी ज़रूरत पूरी होती, कहते सामने एक बैगन रख, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे या अल्लाह इनको गारत कर दे। इन्हों तो पैदा हुए दुनिया में पूरे निकाली इनकी अम्मा, लेकिन ये निकलने के बाद आधे हो गए, ये बन गए ये लोग। इनको ये शौक़ उठा मालूम है, कर अल्लाह हिदायत दे इनको, अल्लाह नसीहत दे, क्योंकि अल्लाह की नसीहत से सुधरेंगे ये लोग। हम लाख बोल रहे हैं, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब रही बात GCC की, जो हमारे कुवैत के अंदर
जो वैकेंसी जो निकले हैं फ़ौरन संडे के दिन जो जाके जो पहले फाइलें जो सबमिट करे थे, जिसके पास फाइल नंबर भी नहीं है ना, महीना और सन बता दो, वहाँ पे वो लोग मलफ़ात में से निकाल ले रहे हैं। नई पासपोर्ट कापी दो, नया अपना बता मदनी की कापी दो, उसके हिसाब से वो लोग निकाल ले रहे हैं। वहाँ पे लिखो हम ये महीने में ये साल आए थे, आके फाइल दे के गए थे जब मज़ानीन नहीं थे, बोल के ये लिख के दे दो। इंशाअल्लाह ताला वही फाइल निकाली जाएगी, उसी पे सहन आपकी मंडे ट्यूसडे तक हो जाती, आप ड्यूटी ज्वाइन कर ले सकते। ये है वजारत दाखिलिया और वजारत दिफा के लिए सॉरी। और रही बात यही महीने की लास्ट में या अक्टूबर में फर्स्ट वीक में वजारत तरबिया, वजारत सहा, वजारतुल अशगाल, ये तीनों मिनिस्ट्री में भी जो है वहाँ पे भी अक्सरियत इंडियन मुस्लिम की चाहिए, वहाँ पे भी इंडियन मुस्लिम के ऊपर तवज्जो दी जा रही, क्योंकि वो लोग हालात से मालूम है जो हिंदुस्तान का मुसलमान आज जो मुसीबतों से जो गुजर रहे हैं, जो बेरोज़गारी से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो महंगाई से मर रहे हैं, जो ज़्यादती से मर रहे हैं, ये सारी दुनिया अब वाकिफ़ हो चुकी है। अब वो कैसा वाकिफ़ है, कौन वाकिफ़ कराए नहीं पूछना, आम खाने से मतलब रखो, घुटलियाँ गिनने से नहीं, समझे ना। तो बहरहाल ही आप लोगों के लिए आपका भाई है, इंशाअल्लाह जब तक दुनिया से पर्दा नहीं होगा लड़ता रहेगा, बताते रहेगा और इंशाअल्लाह मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। इसीलिए काम करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो अबू फैसल धमाका गल्फ अपडेट, और एक चैनल लॉन्च करने वाला हूँ अबू फैसल तहलका न्यूज़, जिसपे गाले तहलना गाले जलजले आना वो न्यूज़ चालू होने वाला है यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाह। अब देखो सर्च करके अगर से नज़र आया तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। बाद में नहीं बोलना अबू फैसल नहीं बोले थे बोल के, जब सीटे रहते पक्के कर लो, ख़ास में आ जाओ, समझे, आम में मत रहो, ख़ास में आने की कोशिश करो। तो बहरहाल ये था तुर्की के वैकेंसी के लिए जो वहाँ की जो अभी जो हालात है, जिसका काम हुआ है वो बताया हूँ मैं। और हमारे जुल्फ़कार भट्टी साहब, फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करिए आप जल्द से जल्द, मेरे वो दूसरे नंबर पे करके बात करिए, मेरे से व्हाट्सएप पे मत करो, मैं नहीं उठा रहा हूँ, वो नंबर पे करो। और हमारी वो तबस्सुम जो NGO की है, तुम्हारे आदमियों का भी काम हो गया, आप भी वक्त निकाल के बात करिए, क्या है डिटेल आपको समझा दी जाएगी। और बहरहाल मेरे भाइयों, इस मैसेज को जितना हो सकता फॉरवर्ड करो, और मेरे उन तमाम भाइयों का जो मैसेंजर पे जो भेजे हैं, आप लोगों का काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। उनका ही रिजेक्ट होगा जो स्कैन करके नहीं डाले। पहली बात, अगरचे स्कैन के बगैर भी साफ़ सुथरी आप कापी भेजे हैं जो अल्फाज पढ़े जा रहे हैं। अब बाज़ लोगों के ऐसे भी मेरे को रिपोर्ट आई है कि लाइट की रोशनी दिख रही है जो नामा पढ़े नहीं जा रहे, वो लाइट की रोशनी जिसकी आई हुई है अपने चेक कर लो, भेजे सो आप लोग खुद वो ख़त्म कर देंगे दूसरे तरीक़े से, यानी तो जाओ कोई दुकान पे, आपके पास स्कैन मशीन नहीं है अगरचे, तो जाके 2-4 रुपये ख़र्चा करके स्कैन करो, जल्दी जल्दी काम होगा। क्योंकि बार बार मैं नहीं बताता, अब आप लोगों की मर्ज़ी, तो दबा के जो है सो अपने सारे भाइयों तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचा दो। ये रहेगी अबू फैसल धमाका पे, इसको जो है सो धमाका कर दो। या अल्लाह, ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। इजाज़त चाहता हूँ, सलाम अलैकुम।